Now in this video we are going to cover the topic of ordinary differential equation Wronskian। अब हम इस वीडियो में Wronskian को कवर करेंगे। सो Wronskian बेसिकली क्या बताता है, हमारे जो सिलेबस में जैसे y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो ऐसी कोई इक्वेशन आएगी तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक तो y1 y2। तो हमें बस यही बताना होता है कि y1 जो सॉल्यूशन है वो LI LD के बारे में, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में बात होती है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बारे में हम बात करते हैं इस वाले सॉल्यूशन में। तो हम Wronskian जो होता है Wronskian फाइंड करते हैं। Wronskian क्या क्वांटिटी होती है कि y1 मान लो किसी पॉइंट x0 पे फाइंड कर रहा है, तो y1 x0 y2 x, ये डिटर्मिनेट होता है बेसिकली Wronskian कि y1 x0 y2 x0 पहली रो तो ये होती है और दूसरी रो होती है y1 डैश x0 y2 डैश x0। y1 x0 मीन्स y1 की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास दो सॉल्यूशन है ना डिफरेंशियल इक्वेशन के y1 y2, तो y1 जो वैल्यू होती है Wronskian की y1 एट पॉइंट x0 y2 वैल्यू ऑफ y2 एट पॉइंट x0 y1 डैश की वैल्यू डिफरेंशियल जो करेंगे y1 का उसकी वैल्यू एट पॉइंट x0 और y2 डैश x0। तो इसको Wronskian बोलते हैं। इसको जो वैसे डिटर्मिनेंट की तरह मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि y1 x0 इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो उसको बोलते हैं Wronskian ऑफ y1 एंड y2 एट पॉइंट x इक्वल्स टू x नोट, हम इसको ये बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसा हमारे पास ये वाली इक्वेशन की है कि a0x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a2x y इक्वल्स टू 0, तो इसका जो Wronskian होता है वो Wronskian तो हम ऐसे फाइंड करते हैं। Wronskian फाइंड करने का यही तरीका होता है, जैसे मैंने भी बताया कि डेरिवेटिव फाइंड मतलब सॉरी डिटर्मिनेट फाइंड करते हैं। तो ये एट एनी पॉइंट x इन जनरल किसी पॉइंट पे लिया है तो x लिख दिया, x वहाँ x नोट लिख दिया था, यहाँ पे x लिख दिया, वो इतना अंतर है। अब Wronskian का डेरिवेटिव क्या होता है, Wronskian क्योंकि इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो Wronskian एक फंक्शन आएगा x का, अब उसका डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। तो उसका डेरिवेटिव अगर हम डिटर्मिनेट करते हुए करें तो क्या आएगा, बेसिकली अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेट है तो उसका डेरिवेटिव क्या करते हैं कि पहले एक रो का डेरिवेटिव कर देते हैं प्लस दूसरी रो का कर देते हैं। 3 रो है तो पहले एक रो का कर देंगे प्लस फिर दूसरी का कर देंगे प्लस फिर तीसरी का कर देंगे, जितनी रो है उतनी का ऐसे कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ 2/2 की हम ले रहे हैं क्योंकि, तो हम ऐसे ही करते हैं कि y1 y2 दूसरी वाली का डेरिवेटिव कर दिया y1 डबल डैश y2 डबल डैश प्लस पहली वाली का डेरिवेटिव कर दिया, तो ये तो 0 हो गया, दोनों रो सेम हो गई। तो डिटर्मिनेंट ये होता है Wronskian का। अब Wronskian का एक एबल फार्मूला होता है। एबल फार्मूला कैसे होता है कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन होती है तो हम और हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गिवन होता है Wronskian की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे x इक्वल्स टू a x इक्वल्स टू b किसी पॉइंट पे, तो हम Wronskian कैसे फाइंड करें, इन जनरल कैसे फाइंड करें। तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि इस y डबल डैश की कोफिशिएंट को a0x बोलते हैं, y डैश की कोफिशिएंट को a1x बोलते हैं, y की कोफिशिएंट को a2x बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं Wronskian ऑफ x एट एनी पॉइंट x कैसे निकालते हैं, Wronskian ऑफ x इक्वल्स टू c इंटू ई की पावर में इंटीग्रल a1x अपॉन a0x dx। ये जो c होता है ये c Wronskian की वैल्यू होती है किसी एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट, हमें गिवन होता है क्वेश्चन में कि पर्टिकुलर सी पॉइंट पे निकालो, ए पे निकालो, ऐसे। अब यहाँ से हमें ना कुछ रिजल्ट पता चलेंगे, जैसे कि देखो किसी इनिशियल पॉइंट पे हम उस ए को फाइंड कर लेते हैं, वो यही होता है जो हम यहाँ लिखते हैं। अब क्योंकि Wronskian जो होता है ना वो साइन सेम रखता है, मतलब अगर Wronskian डोमेन के किसी एक पॉइंट पे 0 हो गया तो वो हमेशा डोमेन के हर पॉइंट के लिए 0 होगा। Wronskian किसी एक पॉइंट पे पॉजिटिव हो गया तो डोमेन के हर पॉइंट के लिए पॉजिटिव होगा। Wronskian किसी एक पॉइंट पे नेगेटिव हो गया तो वो डोमेन के हर पॉइंट पे नेगेटिव रहेगा, ना तो वो साइन चेंज करता है ना वो ऐसा होता है किसी के लिए 0 है किसी के लिए नॉन 0 है। और y1 और y2 का अगर कोई कॉमन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है या एक्सट्रीमा है तो भी Wronskian 0 होता है, या रिपीटेड रूट्स हैं y1 का या y2 का तो भी 0 होता है, या दोनों के कॉमन रूट हैं y1 और y2 का तो भी 0 होता है। ये सारी ऑब्जर्वेशन इसी से ही आ जाती हैं, इससे आ जाती हैं। अब Wronskian ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, Wronskian में 1-2 ऑब्जर्वेशन हो रहा है और बस ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जैसे कि Wronskian में एक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हमें ये इक्वेशन गिवन है a0x y डैश प्लस a1x y a0x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a2x y इक्वल्स टू 0, अगर हम a0 से डिवाइड कर दें सबको तो ये इस वाली फॉर्म में बन जाएगा y डबल डैश x प्लस px y डैश
प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब ये पी एक्स और क्यू एक्स रोन्सकिन के टर्म्स में कैसे डिफाइन करें, तो वो ये होता है, पी एक्स होता है, एक सेकेंड, अब हम यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का A1x अपॉन A0x, जब हमने एबल फॉर्मूला प्रूफ किया था तो बीच में ये एक स्टेप आया था कि डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का A1x अपॉन A0x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमें यहाँ से पी एक्स फाइंड करना है, सपोज हमें ये पी एक्स फाइंड करना है, तो पी एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का A1x प्लस अपॉन सॉरी प्लस नहीं अपॉन A0x इक्वल्स टू माइनस का पी एक्स, बिकॉज पी एक्स यहाँ पे क्या है A1x अपॉन A0x ही, तो यहाँ पे A1x अपॉन A0x की वैल्यू तो पी एक्स है, तो पी एक्स हम कैसे फाइंड, माइनस का पी एक्स हम ऐसे फाइंड कर लेंगे यहाँ से, तो पी एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली A1x अपॉन A0x, इससे हम यहाँ से P1x फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली क्यू एक्स, यहाँ से क्यू एक्स कैसे फाइंड करेंगे, A2x अपॉन A0x, और A2x अपॉन A0x से फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने ये सब किया है, इक्वेशन वगैरह सॉल्व किए, तो इक्वेशन वगैरह सॉल्व करके क्या आया, क्यू एक्स इजकस टू A2x अपॉन A0, A0x क्या है, A0x से बेसिकली रोन्सकिन ऑफ W1, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है एक्चुअली, A2x अपॉन A0x ये क्यू एक्स की वैल्यू है, और क्यू एक्स की वैल्यू जब मैंने ये इक्वेशन वगैरह सॉल्व करके फाइंड की तो आया y1 डबल डैश y2 डैश माइनस y2 डबल डैश y1 डैश अपॉन में रोन्सकिन ऑफ y1 y2, ये वैल्यू होती है क्यू एक्स की। वैसे तो रोन्सकिन में हमारे लिए इतना ही जानना बहुत है, बट इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है y1 y2 प्लस y3, तो ये अलग अलग हो जाता है y1 y2 का y1 y3 का, ऐसी y1 लैम्डा y2 लैम्डा स्क्वायर बाहर आता है क्योंकि डिटर्मिनेट होता है, डिटर्मिनेट में क्या होता है लैम्डा लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर, एक सेकेंड मुझे ये देखना पड़ेगा लैम्डा स्क्वायर ही बाहर आता है क्या। सो बेसिकली यहाँ पे लैम्डा भी कोई फंक्शन है एक्स का, तो उसके अकॉर्डिंग ये इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा यहाँ से वाई डैश कॉमन आएगा या क्या कॉमन आएगा। नहीं एक्चुअली लैम्डा स्क्वायर तो कॉमन नहीं आया, बेसिकली जो भी अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन को हम पेपर में कर लेंगे सॉल्व। तो रोन्सकिन में बस इतना ही था, रोन्सकिन ज़्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं और काफ़ी इजी टॉपिक है, बस इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए कि रोन्सकिन अगर एक बार ज़ीरो होगा तो सभी पे ज़ीरो होगा, पॉजिटिव होगा तो सभी पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो सभी पे नेगेटिव होगा, साइन चेंज नहीं करता, ये सब याद होना चाहिए।